अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो अगर आप यूट्यूब पर हैं और आपको वीडियो एडिटिंग नहीं करनी आती प्रोफेशनल तरीके के साथ, मैं आपको बताऊंगा कि आप वीएन ऐप के ज़रिए किस तरह प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। उसमें आपने सब्सक्राइब का बटन किस तरह ऐड करना होता है, डबल स्क्रीन अगर आपने डबल वीडियो लगानी है वो किस तरह लगाते हैं, उसके बाद किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो तो वो भी आपको सिखाऊंगा। उसके अलावा आपने अपनी वीडियो का साइज़ कौन सा रखना होता है और इस तरह के मज़ीद बहुत से फीचर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकॉन को दबा दें। अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से वीएन ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसको ओपन करके ये नीचे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है ब्लू कलर में। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपने अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। तो नीचे स्प्लिट का ऑप्शन है, वहाँ से आप जितना हिस्सा रखना चाहें रख सकते हैं एक कैंची वाले टूल से। बाकी को डिलीट कर देना है आपने सिलेक्ट करके इस तरह से। और आप अपनी वीडियो को सिलेक्ट करके इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्प्लिट करके वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जितनी को आपने स्पीड को ज़्यादा कम करना हो। तो इस तरह आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद आपने ये दूसरे नंबर पे जो पड़ा है ना टूल गैलरी का, इस पर आपने आ जाना है। यहाँ से अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है आपने, अगर डबल वीडियो को यूज़ करना तो इस वीडियो को सिलेक्ट करके आप इसका साइज़ अपनी वीडियो के हिसाब से जहाँ से आपने इसको शुरू करना हो एडजस्ट कर लीजिएगा। या जिस तरह मैं कर लेता हूँ अभी। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको जहाँ पे रखना हो रख लेना, जहाँ पे आपको ठीक लगे वहाँ पे आपने इसको रख लेना है इस तरह से आसान। ये इस तरह से एडजस्ट करने के बाद, और अगर आपने आवाज़ को म्यूट करना हो, कम करनी हो या ज़्यादा करनी हो तो आप वॉल्यूम से कर सकते हैं यहाँ से, सिंपल। ठीक हो गया। ये यहाँ से आप वॉल्यूम को ज़ीरो कर दें तो बिल्कुल म्यूट हो जाएगी और 1000 पे करेंगे तो फुल ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद आपने यहीं दूसरे नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब का बटन लगा सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे सर्च करना है उसको, सब्सक्राइब को बटन जो आप चाहते हैं यहाँ से लगा लीजिएगा। और इसको भी आपने ड्यूरेशन को सेट करना है जहाँ से आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, इस तरह से सादा अल्फाज में। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आप इस तरह जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोशिश कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा नीचे ही रखा जाए। ठीक है, इस तरह से नीचे रख लेते हैं इसको। उसके बाद आपने फिर से वहीं पे आ जाना दूसरे गैलरी वाले आइकॉन पे और यहाँ पे आप बेल आइकॉन को लगा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, ये जब आपने सब्सक्राइब वाला, और कोशिश करना सब्सक्राइब के आगे ही बेल आइकॉन को लगाया जाए। ठीक है, तो ये जब आपने सब क्लियर कर लेना इस तरह एडजस्टमेंट कर लीजिएगा सब्सक्राइब वाले बटन के हिसाब से। ये आपको शो भी करवा दिया इस तरह से। उसके बाद आपने फिर से अगर यूट्यूब का भी कोई लोगो लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो। ठीक हो गया, ये इस तरह से उसको भी आपने एडजस्ट कर लेना है, उसका ड्यूरेशन वगैरह। उसके बाद आपने टेक्स्ट वाले टूल पे आके जो आपने यहाँ पे टाइप करना हो वो आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये जिस तरह मैं अपने चैनल का नाम वगैरह लिख देता हूँ इस तरह से आप इसको टाइप कर सकते हैं। और जहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना हो वो भी आप साइज़ छोटा या बड़ा करके एडजस्टमेंट कर लेनी है आपने इसकी। और फिर यहाँ से आपने इसके कलर और फ़ॉन्ट वगैरह आ जाते हैं। पहले आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है, जो आपको ठीक लगे वो कलर क्लिक कर लेना और उसके बाद आपने फ़ॉन्ट को क्लिक कर लेना है। फ़ॉन्ट क्लिक करने के बाद आपने लगा लेना इसको और फिर आपने म्यूज़िक वाले टूल पे आ जाना। म्यूज़िक से आप अपनी गैलरी से भी कुछ लगा सकते हैं, कोई सॉन्ग वगैरह या कोई भी म्यूज़िक, तो उसकी आपने एडजस्टमेंट कर लेनी होती है म्यूज़िक की भी। और जितनी आपकी वीडियो का साइज़ हो उतना आप उसको म्यूज़िक को एडजस्ट कर लीजिएगा म्यूज़िक। और यहाँ पे आपको मैंने फाइनली शो भी करवा दिया, म्यूज़िक भी लग गया। ठीक है,
सब्सक्राइब का बटन भी लगा दिया, डबल वीडियो भी लगा दी। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से म्यूज़िक पे जाके आप अपनी आवाज़ में भी इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिस तरह मैं ये रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, आप भी इस तरह अपनी वीडियो में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी बाद में। ठीक है, तो ये सब काम करने के बाद आप अपनी मतलब वीडियो को चाहते हैं कि रोटेट करें। अगर आपकी वीडियो ऐसी बन गई है कि उसका डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो आप रोटेट पे जाके उसको सही भी कर सकते हैं, सही ड्यूरेशन लगा सकते हैं उसकी। ठीक है, रोटेट पे जाके। और अगर आप अपनी वीडियो पे एनिमेशन लगाना चाहते हैं, इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं कि आपकी वीडियो किस तरह शो हो, किस तरह आए, सामने आए, तो उसके लिए आपने प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, इसके आगे जो होता है। तो यहाँ से आप इसके मुख्तलिफ टेम्पलेट्स को चेक कर सकते हैं और आप मतलब इसको स्प्लिट करके ना मुख्तलिफ भी लगा सकते हैं। ये जिस तरह मैं लगा भी लेता हूँ, आप मतलब एक शुरू पे कोई और लगा रहा है, दूसरे नंबर पे और। ये सब काम करने के बाद ऊपर आपने शेयर वाले बटन पे आ जाना है और यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगी और आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।